छुरी फेर वो देखें सामने पड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने छुरी फेरी। एक जानवर होश ही नहीं है, हिल नहीं रहा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੰਦਾ मंजी में बीमार हो जाए उसे बात नहीं दिया करते हैं। इस वक्त जी हम स्लॉटर हाउस में मौजूद हैं, सरकारी स्लॉटर हाउस की बैक साइड है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जानवरों को जो है टैग लगे हुए हैं स्लॉटरिंग से पहले। ये जानवर देखें, वो अपनी आखिरी चंद सांसें गिन रहा है और यहाँ पे स्लॉटर के लिए आया हुआ है। ये देखें, ये इसके मुंह से खून निकल रहा है। आए इधर आपको दिखाते हैं कि सरकारी स्लॉटर हाउस की बैक साइड पे किस तरह के लागर, बीमार और मुर्दार जानवरों को जो है स्लॉटरिंग के लिए जो है वो जो है टैग लगाए गए। हाँ जी, आजे 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 साथ आए। वो देखें, क्रेन में लेके जाएं, वो देखें सर वो अंदर 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 इन्होंने फेंके हैं जानवर। जी जी, एक वो उधर पड़ा हुआ है, एक अंदर है। हाँ? अंदर काफी जानवरों को छुरी फेरी है जो उनसे मरे हुए हैं, मरे हुए जानवर। 346 अच्छा, ये 346 इसको स्लॉटर किया। डॉक्टर साहब आइएगा, इधर आइएगा। ये सरकारी मजबा खाना है, सरकारी मजबा खाना है, सरकारी मजबा खाना तो है। ये हाँ इधर आए ना, जरा करीब आ जाए, आ जाए करीब आ जाए। ये सेहतमंद जानवर है। पाकिस्तान स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के मुताबिक आप हलाल जानवर को हराम नहीं करार दे सकते। ये क्या है? ठीक है, इसकी लेग फ्रैक्चर है। ठीक है, क्या ये हलाल है? आप खुद नहीं वो बताएं। ठीक है, हलाल है। इस जानवर क्या हुआ? इसकी तो कोई लेग फ्रैक्चर नहीं है, इसको यहाँ पे क्यों स्लॉटर किया गया? ये जानवर हाँ, तकरीबन कह लें कि नियर टू डेथ था। डेथ था, ठीक है। लेकिन अब इसको स्लॉटर किया। हाँ। अब ये ओपन होगा, एक उसके ऐसा बाद इसका जानवर जो near to पोस्टमार्टम death है। सवाल ये पोस्टमार्टम उसके बगैर हाँ, शुदा कर मेरी बात सुने, जो किसके नियर टू बगैर? डेथ है, स्लॉटर उसके बगैर पाकिस्तान स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर एक वेट डॉक्टर ये कह दे कि ये जानवर जो है कि एक्सपायर होने के नियर है, तो आप उसे स्लॉटर करवाएं। ठीक है। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करें। अगर उसका मीट ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है तो उसे पास करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक आपने बात जी, बतानी जी। है। मैं लास्ट टाइम अंदर आया था स्लॉटरिंग हाउस में, उन्होंने कहा कि उसका जो टैग लगने से पहले, इसको टैग लगे हुए हैं ना? नहीं लगे हुए, कहाँ लगे? ये जो नंबर वगैरह ये ये बैच किस तरह- नंबर बुचर का है हाँ। कि ये जिस बुचर का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मुझे अगर एक ये बात बताएं जी कि जी एक जैसे ये जानवर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मरा हुआ है, कहाँ या मरा हुआ है? ये अपनी देख सांसें सकते हैं। उसको वो होश भी नहीं है। दिखाइएगा जरा, ये जानवर जानवर दिखाइए। की जो कंडीशन है जी, ना, जी। मेडिकल टर्म है रिकम्बेंट एनिमल। जी जी, दिखाइएगा। डाउनर काउ सिंड्रोम, जिसमें एनिमल जो है थोड़ा सा आगे से हटिए। वो अपने आप को जो है वो गिरा लेता हाँ, इसको जरा है। करें। ठीक है, वो वसीम को बुलाइएगा, इसको उठा दें। इसको ठीक है। कैसे उठाएंगे? उठ जाओ भाई, उड़ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे स्लॉटर नहीं। करना है आपको। हाँ, जानवर ये का दिखाएं। वजन मनों के हिसाब से है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं उठा सकते। इसकी टांगे अभी मोड़ेंगे तो ये बैठ जाएगी। ठीक है, आप इसको बिठा दें। ये एक सेहतमंद जानवर है या नहीं है, जब ये खुलेगा तो सेहतमंद, फिर उसके बाद हम इसको एंटीमार्टम वो तो एग्जाम। छुरी लें, स्लॉटर करने लगे उसको। छुरी नहीं, वो तो हमारा वो है स्लॉटर। बिठाएं जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ बिठाओ इसको कैसे बिठाएंगे। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम इसको मेरी जो है बात- रिजेक्ट डॉक्टर करेंगे। साहब, हमारा मेरी पूरा बात- प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब, है। मेरी एक बात है, जी, मुझे जी। पता है, मैं लास्ट टाइम आया था, मैं आपको अंदर भी जाके देखूंगा। हम आपसे कोई लड़ने नहीं नहीं आए। नहीं, मैं भी लड़ रहा हूं, मैंने मैं आपको आपसे गाइड कर अंदर रहा भी हूं। आप जो चीजें दिखाएंगे वो भी देखना चाहेंगे। देखें, एक जानवर है, जी, जी। क्योंकि हम भी थोड़ा सा जो है जानवर को समझते हैं, देखते हैं। अब ये जानवर जख्मी नहीं है, जख्मी नहीं है, ये बीमार है। बीमार नहीं मैं ऐसे कहूंगा, आप इसे ये इसको कह क्या सकते कहेंगे? हैं। अगर इसकी Skin disease भी है। प्रॉपर नहीं, ये जो है ये एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं। एक ये जो है, ये इसके पूले की हड्डी देखें। जब मसल जो है की वो हड्डी। मसल की डेफिशिएंसी होगी तो इंसान कमजोर हो जाता है, ये तो फिर जानवर है। ठीक है, वो तो चोटें लगी हुई हैं आपके ठीक है, सामने। मैं देखें, मैं आप जो जख्मी जानवर है ना, अब ये उसका मसला आप नहीं इसे है। देखें, ये जिंदा मुझे नहीं पता लग रहा है बेचारा किस हालत में। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप इसको। देखें, आपके हर चीज सामने है। आंखें ला रहा है, लेकिन अगर जानवर एक्सपायर होता है तो हम उसको जाया करवा देते हैं। ठीक है, ये जो जानवर है, जी जी, मुझे अभी देखने में पता लग रहा है कि इसका जो जिस्म है, जिस्म वो आप है। बता रहे हैं कि वो खाना नहीं खाता था, खाना तो नहीं बीमार हो खाता, गया, ठीक कमजोर हो हो गया, गया, कमजोर उसको हो कोई गया। मसला लग गया। ये फर्ज करें कि आप मुझे 500 या 800 रुपए किलो के हिसाब से ज़िबा करके बेच के खिला रहे हैं। आप इसकी तस्वीर साथ लगा रहे हैं कि ये आपको ये वाला जानवर खिला रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का जानवर खड़ा हुआ है जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एमरजेंसी स्लॉटर की इजाज़त दी है। हम इसके बाद इसको ऊपर चेक करेंगे, अगर इसका मसल लीन हमें फील होता है उसके बाद हम इसको कंडेम मुझे बताएं करेंगे। कि ये यहाँ पे इस वक्त मेरा ख्याल है कोई जी जी, 50 से ज्यादा जानवर हैं, 100 के करीब होंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। ये
90% वो जानवर क्यों हैं जो कमज़ोर हैं, लागर हैं, जिसको एक आम शहरी खाने में कंज्यूम नहीं करना चाहेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कोई खुशी है, मेरे बच्चे की बर्थडे है, मैं इस तरह के जानवर का गोश्त खाऊं। वो चाहेगा कि मेरे घर वो में भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका गोश्त क्या सस्ता है? नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जब इसको ऊपर जाके मेरी एक सेकंड, अफोर्ड तो फिर होना कि आप मसल सस्ता बेच रहे हो। बहुत सारी कंडीशंस के अंदर एनिमल जो है उसकी मसल एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उसका मसलीन हो जाता है। डॉक्टर मौजम साहब, आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी से बताना है, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और जो आप कहेंगे मेरे लिए वो हरफ आखिर होगा। क्या इस तरह का जानवर आप अपने घर में ज़िबा करके खिलाएंगे? हल्फन बताना आप। अगर तो वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद मैं उसे फिट करा दूंगा तो मैं खा लूंगा। फर्ज करें कि यहाँ पे ये देखने में पता लग रहा है। ओहो, देखने को छोड़ें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप किसी भी जानवर का गोश्त, ठीक है, उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल भी कर लें तो वो फिट हो जाता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, ठीक हो गया। अरे वो किसी बीमार जानवर का हो? बीमार का नहीं मैं कह रहा। ये तो बीमार लग रहा है ना। आप इसको कैसे कह रहे हैं? आप इसको कैसे कह रहे हैं? मैं इसको मसल एट्रॉफी कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक होता है कि कमजोर हो जाना जानवर, वो तो जाहिर सी बात है कमजोरी का आंसर है। ये देखें कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे स्कार्स हैं बहुत बड़े बड़े। अभी जब इसकी बैक साइड का नहीं पता, रगड़ होना है फ्लोर के साथ तो ये स्कार आएंगे। मतलब काफी ये चमड़े के काफी ऊपर है। इसी हालत में है ना। नहीं, मैं नहीं तो फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि जमीन पे कितनी बार रगड़ी जाएगा। अब इसकी क्या नीचे वाली साइड क्या सारी इस तरह की होगी? बहुत सारी अपना इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मंडियों में होते हैं ये। उसके बाद आपको लग रहा है कि एक दिन का जख्म है? नहीं, ये एक दिन का नहीं है। कितना अर्सा पुराना लग रहा है? तकरीबन है 2 to 3 वीक का। 2 to 3 वीक्स मुझे ज्यादा पुराना लग रहा है। क्यों जी? तुम भी कुछ नहीं इसके बारे में, मुझे थोड़ा सा ज्यादा पुराना लग रहा है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं हेयर लॉस है, यहाँ पे कोर्स का आ रहा है, इधर करीब आइएगा, ये देखिएगा, ये कितना पुराना आपको लग रहा है? ये कितना अपना 1-1.5 माह का लग रहा है आपको? ये है इतने का एक। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जानवर काफी अच्छे से इस हालत में है, बीमार है जानवर। मैं कभी भी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गोश्त क्या सिर्फ आप अपने लिए तो नहीं बना रहे, नहीं, मेरे लिए बना रहे हैं। मुझे बताएं कि फर्ज करें कि बहुत सारे जानवर कंडेम्ड भी कराते हैं। ओलंपिक का एक मुझे दिखाएंगे जहाँ पे आप डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। हाँ जी, हम वो भी दिखाते हैं। पहले जरा ये देख लें, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया तो बड़े हेल्दी जानवर हो रहे थे उस वक्त स्लॉटर। क्या ये जो आज बुध है, क्या बुध और हफ्ते जो होता है मंगल, इस दिन इस तरह के जो है लागर जानवर को स्लॉटर किया जाता है? क्योंकि रेगुलर डे में आया था उस टाइम ये दोनों नागे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो बुध की ये शाम की स्लॉटरिंग होनी है और ये सुबह थर्सडे की जो मॉर्निंग है ये तब मार्केट में जाएगा। ठीक है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली मैं एक वर्किंग डे में आया हूँ, हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि सारे यही हैं, हमारे पास वो सामने वाड़ों में भी लगे। अच्छा, ये वो जानवर हैं जो लागर हैं, जो एमरजेंसी स्लॉटरिंग है जिनको आप, इसलिए हमारे जो स्लॉटरर हैं वो मौके पे मौजूद रहते हैं ताकि अगर कोई जानवर जो है उसको फौरन स्लॉटर करना है तो उसे हम कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अंदर इन्होंने ना वो मुर्दार जानवर जैसा मरा जानवर था, वो किसी ईट कट लेकर अंदर छुरी फेड़ी है। वीडियो बड़ी भी है, मैं दिखा वीडियो बड़ी भी है, मैं जानवर का बताता हूँ। देखें आपको बहुत देख आपका गुड नेम भाई अली हमजा, ये किस तरह की बात कर रहे हैं यार? ये सुबह का स्लॉटर देखिएगा। भाई 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, क्या हो गया? हम आपको लड़ने मैं कह रहा हूँ कि हमारी टीम यहाँ बड़ी देर से मौजूद थी, एक जानवर को घसीट के अंदर लेके जाके स्लॉटर किया है, तो एक आम शख्स का क्या तासुर आएगा? 1 मिनट बात, एक आम शख्स का क्या तासुर आएगा? एक जानवर को अगर आप घसीट के जाके वहाँ पे अंदर स्लॉटर कर रहे हैं, उस पर क्या तासुर आएगा? वो जानवर हिल नहीं रहा। मेरी बात सुने भाई, 1 मिनट बात सुनिए भाई, ये देखे ना, नहीं मैं इनसे हमने को बदतमीजी की है, हमने बदतमीजी की है, भाईजान हमने इनसे को बदतमीजी की है। वो कह रहे हैं कि एक जानवर को घसीट के आप यहाँ से लेके गए और अंदर जाके स्लॉटर किया। वो तो जाहिर सी बात है कि आपने उसको स्टैंड पे लगा दिया। नहीं, ये बात नहीं। हाँ, आपने उसको स्टैंड पे लगा दिया। जानवर जब कमजोर होगा अपने आप को आए जरा और भी जरा और भी यहाँ और भी यहाँ पे चीज देख लेते हैं। आए जरा डॉक्टर साहब, इसको स्लॉटर किया गया? अरे ये देखिए जानवर की कंडीशन ठीक है। हाँ, इसको स्लॉटर किया यहीं पे, यहाँ पे वैसे आप बाहर कर सकते हैं? कहाँ बाहर? ये मतलब कि इस एरिया ये सारे स्लॉटर होके ऊपर जाएंगे। नहीं, आप स्लॉटर बाहर कर सकते हैं। कहाँ बाहर? ये मतलब कि स्लॉटरिंग हाउस एरिया, ये स्लॉटर उसका इलाका है। ठीक है, ये स्लॉटर उसका है। भाई क्या हुआ आपने पहले बताना है, आपने प्रेशर में नहीं रहना, क्या हुआ था यहाँ पे जरा बता दीजिए। ये ना जानवर मर गया था। अच्छा, कौन से वाला? मुझे एक बता,
इन्होंने छुरी फेर दी नहीं, कौन से वाले जानवर ठीक है। और दूसरी बात एक ये देखें, वो देखें इधर पीछे हो, अभी हम देख लेते हैं। वो देखें सामने पड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने छुरी फेरी है। अच्छा अभी देख लेते हैं इस जानवर में से कौन सी की बात करें। ये वाली, ये वाली। अच्छा ये जो ये ब्राउन कलर की है। जी जी। अच्छा ये यहाँ पे जब अंदर लाई है ये होश में नहीं थी। नहीं, ये गलत बयानी कर रहा है, बिल्कुल गलत बयानी। लेटी हुई थी, बिल्कुल मरी हुई पड़ी हुई थी। नहीं, इन्होंने पूरी अपना छुरी फेरी भाई, आगे है, चलो। छुरी फेर के ये ले गए हैं। नहीं आप कह रहे हैं मरी ये मरी हुई जानवर को अंदर ले गए हैं खींच के। उस वक्त अंदर जाके स्लॉटर किया। नहीं नहीं, अंदर हुए, अंदर जाके ना जल्दी से छुरी फेरी है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं? हाँ नहीं, सांस नहीं थी उसकी, सांस नहीं थी। ये गलत बात है, सिर्फ बढ़ावा दे रहा है। हम बहुत सारे जानवर कंडेम करते हैं। एक मिनट बात सुनिए, एक जानवर होश से नहीं है, हिल नहीं रहा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ लगा ਦਿੰਦਾ। मंजी में बीमार हो जाए उसे बात फेंक दिया करते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब मुझे एक बात एंट्री है। बंद करवाओ, हाँ फजूल बंदे दी एंट्री बंद कराओ जेड़े ये गवाइयां देते हैं। चार पसंद होते हैं, आपको भी इस बात मुझे का सिर्फ एक चीज बता दें डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, एक जानवर हिल नहीं रहा, उसको 4 बंदे उठा के अंदर लेके गए, स्लॉटर करने लगे हैं, उसका पता कैसे लगेगा कि इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही। जानवर आप किसी को भी छुरी फेर दें, वो जिंदा ही है। वो जिंदा नहीं, वो आपको बताएगा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। आप किसी को करवा के दें। मैं कह रहा हूँ एक बंदा हिल ही नहीं रहा। नहीं, अगर नहीं हिल रहा तो वो जाया। दिखाएं कौन सा जानवर कह रहे हैं भाई, आगे से इसको हटो। किसने चोरी फेरी? इसको किसने चोरी फेरी? अच्छा अब ये देखें, ये एक मिनट डॉक्टर साहब देना, आपकी मैं मौका पूरा लूंगा और आपने मुझे वो भी बताना है, इसको जैसे भी ताल्लुक करना। अब ये जानवर है, इसका एक कतरा ड्रॉप जो है ब्लड नहीं निकला हुआ। ये वहाँ से उठा के लेके आए हैं। अस्सी चुके ले आए हैं। वो लेके आए ने। मैंने खुद देखा इधर फेरी है। ऐसा होता नहीं है, अंदर से हो सकता है। हाँ। अगर देखें ये जानवर ठीक है, इसकी ओजड़ी निकाल के उसमें बर्फ क्या वजह होती है भाई? यार एक मिनट यार भाई, ऐसे लगेगा लड़ाई कर रहे हो, ऐसे लगेगा लड़ाई कर रहे, इधर आके गल करो यार, ऐसे आके गल करो। मेरी बात, इस जानवर को छुरी वहाँ फिरी है और इसको कहाँ पे? वो सामने वहाँ, क्योंकि खींच के लाए। मैं आपको सारी चीजें, मेरी बात सुन। जानवर ज़िबा करने के बाद फौरन उसके अंदर से ओजड़ी उसकी निकाली जाती है। अच्छा। ताकि जो इंजेस्टा है उसमें फर्मेंटेशन की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके मीट को ख़राब करती हैं। अच्छा। उसकी शेल्फ लाइफ को ख़त्म करती हैं। आरफ मुझे इसमें से वो दिखा सकते हो बर्फ का ब्लॉक? उस्मान इधर से आओ। अच्छा मुझे बताएं कि जो एक रेगुलर जानवर में भी इस तरह से करते हैं, उसकी खाल उतारने से पहले उसके अंदर वो आप रखते हैं? वो नहीं, रेगुलर में नहीं होता। इसमें क्यों रखा है? इसमें इस वजह से रखा है कि जानवर बीमार है। नहीं, बात ये करेंगे, बात ये करें, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप अंदर तो डॉक्टर साहब से बेहतर बात कर सकते हो, फिर आ जाए। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बेहतर बात कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताना है कि क्या जो एक जानदार या एक हेल्दी जो है वो एक जानवर है, उसको भी स्लॉटर करने के फौरी बाद उसके पेट में बर्फ रखते हैं? अगर जानवर आपको ये मकसूद है कि आपने, अब जिस तरह हमारी लाइन जो है वो तकरीबन 3:30-4 बजे के राउंड अबाउट चलती है, पूरा मैकेनिकल सिस्टम है ऊपर। अगर कोई बुचर विलिंग है कि यहीं उसका जानवर हम उतार के, खाल उसकी उतार के, उसको चेक करके हम इसको टैग स्टैम्प करवा देंगे और ये रेडी टू डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने लाइन के थ्रू लेके जाना है और उसको शाम को जानवर चाहिए तो हम उसके अंदर ये ब्लॉक रखवाते हैं ताकि गोश्त का टेम्परेचर फ़ौरन नीचे आए, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। इस एनवायरनमेंट की वजह से, गर्मी की वजह से उसकी प्रोटीन की डीनेचरेशन ना हो, मतलब गोश्त ख़राब ना हो, इसलिए हम इसमें ये चीज़ करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बहुत से एक्सपर्ट्स और मुतलका लोग तो देखेंगे, वो हमारी भी निशानदेही कर देंगे। ये जानवर को क्या हुआ है? इसको आइएगा जरा, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा? नहीं, गिरा हुआ नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, तुसी जानवर, आप हर जानवर गिरे हुए को ये नहीं कह सकते कि वो जो है बिल्कुल। इसकी टांगें ठीक करेंगे ये ओके हो जाएगा। ये टांगें सीधी कर दो इसकी, वो पिछले वाले भी ठीक करो। अच्छा चल हाँ वो देखे ना, मैं अब आपको एक बात पूछता हूँ। हाँ जानवर बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, वो फिर गिर गया, मैं बताता हूँ। हाँ वो फिर जा रहा है। अब ये देखें, बस उसने गिर जाना है क्योंकि वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। जानवर में बहुत सारी वजूहात की वजह से, फीडिंग डेफिशिएंसी की वजह से, या फीड उस एरिया की हो, उस ज़मीन की जिसके अंदर नमकियात कंप्लीट ना हो, जिसके बाद यार लड़े मैं ना, अब क्या कर सकता हूँ, मैं अब आपको हैंडल कर रहा हूँ। ऐसे ना कर यार, इधर आ जाओ,
भाई हेलो, वो कह रहे हैं मैं हल्फिया बयान भाई इधर आओ, आपके सामने इधर आ जाए। बोल रहे हैं अब इस जानवर के अंदर जो है मसल इतने इसके मजबूत नहीं है कि वो इसका भी स्टैंड, क्योंकि उसकी आपने लेग्स देखी हैं वो बैंड नहीं हो पा रही सही से। चल, अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, एक व्यूअर या एक शहरी, एक मीट जो कंज्यूमर है, वो इस तरह के जानवर का गोश्त लेना चाहेगा? आप बताएं। ये आपको खराब लग रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे मैं आपसे लिए- राय पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो। आपके लिए, आप तो डॉक्टर है ना, हाँ, फर्ज करें 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें आप डॉक्टर नहीं है, हाँ। आप सिर्फ कस्टमर है, हाँ। आप इस जानवर का गोश्त लेना चाहेंगे, हाँ या ना? अगर तो मुझे जिस अदारे से ये स्लाटर हो रहा है उसके ऊपर एतमाद है तो मैं नहीं नहीं, लूंगा। मैं 1 मिनट छोड़ दें, अगर- मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक आम शहरी हूँ, देखें मुझे उसमें- बेसिक नॉलेज पता है। उसमें दो राय हैं, हाँ। वो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, ठीक है। मुझे आप अब बता दें। जैसे उन्होंने इंतजार फैलाने की कोशिश की कि मर गया मुर्दार को फेर अच्छा मेरी एक बात सुनो, अब एक बात सुनो डॉक्टर, मैं यहाँ पे हूँ, एक जानवर को स्लॉटर हुआ है, एक भी ब्लड की बूंद नहीं है, अच्छा आपने ठीक है। खुद कहा कि यार ये हाँ। इसको किसने किया है? यहाँ नहीं था भाई आपने हाँ, कहा इसको किसने हाँ। किया है, ये क्या एक हुआ? सेकंड। लेकिन उसके हमें ऊपर हम उसकी तो डॉक्टर एक्सपर्ट भी साहब नहीं आपकी है, बात हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट भी नहीं है। देखें, जब आप- मैंने उसमें वो देखी है ना कि जब देखा, कोलरी की जगह, जब देखा। हाँ, ठीक है, हम तो एक्सपर्ट नहीं है। देखें हमारे बंदे इसीलिए मौजूद होते हैं, अगर कोई जानवर भाईजान, हम यही कह रहे हैं ना कि हमने आपने कहा भी नहीं देखा था हाँ। ना, ठीक है, हमने उसको देखा आपने भी तसल्ली कहा, कर आते ली। ही आप परेशान हो गए, ये हाँ, किसने किया? किसने फिर आपको किया? जब पता लगा, हाँ। जब आपको पता लगा, तो सारा ठीक है, मैंने confirm जब कर आपको लिया। पता लगा, हाँ, फिर आपने बिल्कुल। कहा कि ओहो ये इस तरह से। हाँ, तो बिल्कुल। एक आम शहरी जब भी ये देखेगा और इस तरह के बीमार अगर- जानवर, और वहाँ पे जहाँ पे 5 जानवर पहले गिरे हुए हैं, हाँ। होश नहीं पकड़ रहे, मैं तो नहीं डॉक्टर, मुझे तो नहीं पता कि इसको क्या मसला है, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि लागर है, बीमार है, थोड़ा सा हाँ हाँ सेहतमंद नहीं है। सेहतमंद नहीं है। उधर एक जानवर पड़ा हुआ है जिसका जो है वो आपने स्लॉटर किया हुआ है, तकबीर हुई हुई है, खून का कतरा भी नहीं है, हाँ। तो मैं क्या समझूंगा? आप तो मैं क्या समझूंगा? यही समझेंगे कि वो डेड था। डेड है ना, आप जी और समझे आप भी एक बार परेशान हो गए। मैं हुआ हूँ, ठीक है? बिल्कुल हुआ हूँ, आगे आ जाए, आगे आ जाए। आपने हमें भी हल्का सा मार्जिन देना है, जैसे हम आपको मार्जिन दे रहे हैं, हम आपको पूरा, आपने ये बेफिक्र है ना कि हम आपका पूरा मौकफ लेके जाएंगे और पूरी चीज चलाएंगे। ये जानवर भी दिखने में तो हेल्दी लग रहा है। होती है जैसे वो पहले आपको वो वाला दिखाया कि इसमें जो है ना आपके सामने ही आप ये गर्दन थका देखें हुआ इसकी। जानवर बैठता है, इस तरह से नहीं लेटता, नहीं, गर्दन उठा के। लेट जाता है, गर्दन उठा सर जी के लेट जा 20-25 घंटे का ये सफर करके आते हैं, भूखे होते हैं और ये ना ये खाते हैं ना ये पीते हैं, ये आराम से लेट जाते हैं। हमने कभी भी कुर्बानी का जानवर 3-3 दिन सर जी सफर करके आता, कुर्बानी उसको के ऐसे दिन, नहीं देखा। कुर्बानी के जानवर जो है वो 2-2 दिन तो खाता ही नहीं है। मैं वही लोग कह रहा हमारे हूँ से कि मशवरा लेते मैं हैं एक कि भाई ये खा कुर्बानी का क्यों नहीं जानवर रहा, 3-3 दिन सफर करके आता है, वो खाता भी इस नहीं तरह से है, गिरता। वो खाता नहीं मैं कह रहा हूँ है, इस तरह से पड़ा नहीं लेट होता। जाता है। मैंने कभी नहीं देखा, हमने देखा है भाई, हम तो किसाई हैं। ये देखें, अब ये जानवर इतना जितना ये सेहतमंद है, इतना करीब किसी को आने ना दे, जहाँ पे ऐसे ही हाँ ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। मुझे लेकिन ये क्यों जो है ना ट्रांसपोर्टर हजरात खासकर व्यापारी वो जानवर लेते जरूर हैं, उस पे फीडिंग का खर्चा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम इस पे 1 रुपया ना लगाएं, बस ये जितने पैसों से आया उससे डबल प्रॉफिट में ये निकल जाए, तब जानवर की ये हालत होती है। दिखने में कितना हेल्दी है, नहीं तो ये कितने दिन इसको नहीं खाना खिलाया हुआ? ये व्यापारी पीछे से जो आते 5 हैं दिन उनका होगा, 5 दिन हो सकते हैं, लेकिन जो 2 दिन भी हो सकते हैं। कुर्बानी का जानवर है वो 5 दिन सफर करके आता है, कुछ भी नहीं खाया नहीं, होता, उसको लेकिन वो रेस्ट ठीक भी होता है। देते हैं, अंदर रेस्ट भी देते हैं, कुर्बानी पानी के जानवर शानी भी भी जब लाते लेके हैं। आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रास्ते नहीं में नहीं रुकते ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे होता नहीं, आप पहली बार बात कर रहे हैं। इधर सेहतमंद जानवर कोई भी नहीं है, सारे तकरीबन बीमार जानवरों को छोड़ रहे। डॉक्टर साहब आपने में सेहतमंद जानवर भी दिखाना, प्रोड्यूसर है जी, आपने में सेहतमंद भी दिखाना, हम आपका मौका पूरा चलाएंगे। हम देखें बतौर आवाम, अगर फर्ज करें मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तो सोचता हूँ मैं जानवर देखेगा ये ज़िबा होगा, किसी का दिल करेगा मैं खाऊंगी, ये बताएं आप। नहीं यार वही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे ने जब मैं एक चीज 10 बार रिपीट नहीं कर सकता, मैंने आपको अच्छा। बताया है कि जानवर अच्छा एक बात सुनो, अभी इस वक्त गोश्त का रेट क्या चल रहा है? गोश्त का रेट हाँ एक सेकंड, बड़े का है तकरीबन 1200। 1200। डॉक्टर साहब जब 1200 रुपए किलो गोश्त आ रहा है, क्या आप ये उधर मेंशन कर रहे हैं कि ये एमरजेंसी में किया हुआ जानवर है, ये एमरजेंसी में किया हुआ जानवर है का गोश्त है, या ये बिल्कुल हेल्दी था उसका, या 1200 वाला यही है और जरा हेल्दी वालों का महंगा है? नहीं मैं रेट आपसे तो हम पूछ रहा हूँ कि मेंशन नहीं तीन कर रहे। शहरी, मेरे पास अगर ऑप्शन हो तो मैं जाहिर सी बात है जो वहाँ पे सारे खड़े हुए हैं वो भी हलाल जानवर है, हलाल। मैं उसका खरीदना चाहूंगा, मैं एमरजेंसी वाले का नहीं खरीदना चाहूंगा, हाँ। मैंने देखा ही नहीं। अब मेरा मसला आपसे ये है कि जब इस तरह के जानवर हैं वो अंदर स्लॉटर हो रहे हैं, इनका गोश्त भी जब आपने इसकी चमड़ी उतार देनी है, आप इसको एग्जामिन करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या ये खराब हो चुका है या नहीं हो चुका, हाँ, ये पास और है कि उसमें आपने देखा कि नहीं अभी ये खराब नहीं हुआ हुआ। एक लागर जानवर का गोश्त भी मुझे 1200 रुपए ही मिल रहा है और मुझे बताया भी नहीं जा रहा ये लागर जानवर है। इसका जो ऊपर जो टैग लगता है ना उस पे रेट मेंशन होता है कि हमने इसकी कितनी फीस चार्ज। इसका क्या रेट निकलेगा?
इसका क्या फीस क्या है इनकी जो जो ऐसे आजकल अभी बढ़ाए हैं? नहीं जो ये जरा कमजोर जानवर है, इससे सस्ता होगा, मैं तो नहीं मान रहा, क्योंकि आप इस गोश्त को इसलिए एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या ये बच गया या नहीं बच गया। उसको तो जैसी है ना, जो एक जानवर बिल्कुल हट्टा कट्टा खड़ा है, उसको तो चले आप इसलिए करेंगे कि कोई ऐसे पोशीदा बीमारी ना हो। हेल्दी जानवर को भी पोस्टमार्टम किया जाता है, सारों को होता है, उसको सिर्फ इसलिए करेंगे कि ये कोई पोशीदा बीमारी ना हो, पोशीदा तौर पर बीमारी। हाँ, मैं समझ गया। एक तो आपको अकली और जाहिरी तौर पे लग रहा है कि कमजोर है, जो है वो हेल्दी नहीं है, वही बात उसको इसलिए कर रहे हैं कि क्या ये बच गया या खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। वो गोश्त और हेल्दी जानवर गोश्त हमें 1200 मिल रहा है। देखें मेरा क्या कसूर है कि मैं आपको, आप इसकी अभी खाल उतार देंगे ना, तो मेरे लिए इसमें और हेल्दी जानवर के गोश्त में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बराबर हो जाएगा। आपको पॉइंट समझ आया मेरा? समझ आ गया। जेन्युइन सवाल है। हम सिर्फ स्लॉटरिंग करा एक रहे मिनट हैं, जवाब ले लें। हम स्लॉटरिंग कराते हैं, हम सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि आया ये गोश्त फिट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये परचेज करके लाए हैं वो यहाँ से डिस्पैच होके ले जाते हैं, वो आगे जाके जिधर सेल करते हैं वो अब सेल पॉइंट है। नहीं, लेकिन आप एक ऐसे बिजनेसमैन को सहूलत कारी कर रहे हैं जो बीमार जानवर आवाम को खिला रहा है 1200 रुपए किलो के भाव। आपको तो चाहिए आप उसे कहें कि भाई ये तुम्हारा जानवर ये इस तरह नहीं बिकेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्लॉटर हाउस इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे जो ये मुर्दा और बीमार जानवर को कंट्रोल किया जाए। आप सहूलत भी दे रहे हैं, मुझे पता है कि आप यहाँ पे लोग अपने जानवर लाते हैं उसको स्लॉटर कर देते हैं। इस बात की भी एक भाई ने वो कह रहे हैं जिस पे पैम को अपना टैग लगा देना तो वहाँ मुतमईन हो जाती है। उन्होंने अजीब बात की, अजीब बात मेरे मुझे स्टैंप देते मैं लगा दूं तो लाल हो जाएगा, हराम जानवर पे लगा दे तो क्या लाल हो जाएगा? नहीं वैसे नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं ना, वो तो गलत बात कर, तुसी गलत गल कीती है कि एक मिनट स्टैंप ला के तुसी क्या लाल हो गया? भाई स्टैंप मैं लगा फिर ਅਸੀਂ नहीं किया, किस किया किसी और ने कहा होगा, कोई कसाई होगा। तो ये सेल पॉइंट पे जाके वहाँ इनकी जो है ना डिफरेंशिएशन होती है। आपने ना इसे डिफेंड ही करते रहना। देखिए आप डॉक्टर हैं, पता क्या है? आप एक वेटरनरी डॉक्टर हैं ना। मैं माजरत से एक बात, मेरी बात सुन लें आप। जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना, हम जब भी किसी बंदे को पकड़ते हैं उसका ये कहना होता है कि मुझे अभी 2 दिन हुए इधर आए, मुझे घंटा हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है, आप मेडिकल टर्म से, मैं तो वेटरनरी डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे कहेंगे इसका मसल पुल है, हमारे लिए वही हरफे आखिर का मसल पुल है। आप कहेंगे स्किन डिजीज है, हमारे लिए वही हरफे आखिर। आप कहेंगे कि इसने खाना नहीं खाया इसलिए गिरा हुआ है, हमने वही मान जाना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बतौर शहरी मैंने भी तो देखना ना मैं क्या खा रहा हूँ। मैं आपको जेन्युइन कहता हूँ, हम यहाँ पे ना अवाम के सवाल कर लेते हैं। इस तरह का जानवर आप इस पे 100 मोहरे लगा दें, 100 बार कह दें कि ये ठीक है, मैं समझता हूँ कि बतौर एक शहरी जो मीट खाने लगा अपने बच्चों को खिलाने लगा वो नहीं खिलाएगा। वो कहेगा मैं नहीं खिलाता, मैं आपको मुझे हेल्दी जानवर दे। मैं आपको 2 चीजें कंफर्म कर दूं। एक मेडिकल के अंदर आता है मसल एट्रोफी हो जाना फीड की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा होता है कि इसमें कोई डिजीज जो इंटरनली चल रही है उसकी वजह से इसकी डिवास्टेटिंग हो रही है, मतलब कि ये कमजोर हो रहा है आस्ते आस्ते। अब जब ये खुलेगा हम इसके लीवर को, इसके किडनीज को, उसके बाद मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने वो बात किया कि एग्जामिन करेंगे, आप एग्जामिन करेंगे कि ये खाने के काबिल रह गया या नहीं रह गया, और इसको इसीलिए कर रहे हैं। रेट का मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक शहरी जो अपने बच्चों को किसी गमी खुशी में गोश्त खिलाने लगा है, वो इस तरह का जानवर देख के आप 100 मोहरे लगा दें, वो लेना पसंद करेगा? नहीं लेगा ना, विजिबली देख क्यों उसको लग रहा है कि ये चाहिए कि एक हट्टा कट्टा जानवर खड़ा हुआ है क्योंकि वो पैसे दे रहा है। लोग क्यों ये इलीगल स्लॉटर वाले से ले लेते हैं जो उनके सामने स्लॉटर कर रहा था लाहौर में, ऐसे ही गैर कानूनी है ना। लोग क्यों उसके पास सबसे ज्यादा रश लगाए खड़े होते हैं कि मेरे सामने जानवर, क्योंकि पीछे इस तरह का जानवर आप इसको एग्जामिन इसलिए कर रहे हैं कि क्या ये आया खाने काबिल रह गया या नहीं रह गया। हम ऐसा जानवर का गोश्त क्यों लेके खाएं जिसमें जो मुतलका डॉक्टर है वो इसलिए चेक कर रहा है कि ये बचा या नहीं बचा। आप समझ रहे हैं मैं क्यों लूं उसको? आप मेरी भी तो तकलीफ समझे ना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह का आपके पास स्लॉटर करने लेके आ रहे हैं, या तो आप उसका अपनी निगरानी में उन लोगों को खिलवा दें जिनको नहीं मिल रहा, वो मैं 300 रुपए लेने को तैयार हूँ। ठीक है, कमजोर जानवर मैं 300 लेने को तैयार हूँ, मुझे नहीं मसला, मेरा दिल मान रहा है कि डॉक्टर सही कह रहे हैं। भाई अगर मैंने इसका 1200 लेना है तो मैं हट्टे कट्टे जानवर का 1200 ले लूंगा, मैं गैर कानूनी स्लॉटर वाले से ले लूंगा, लेकिन मुझे पता तो होगा जानवर सामने हो रहा है। अब भाई हम यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद नहीं करने, तनकीद बराए सलाह करने आए कि यहाँ पे ये मुझे पता है कि बहुत से लोग अपना स्लॉटर लाए हैं, ये सरकार का नहीं माल, आप तो सिर्फ सहूलत दे रहे हैं ना। लेकिन आप ऐसे शख्स को सहूलत दे रहे हैं, मेरी बात सुने, ये जो इंडिविजुअली स्लॉटरिंग पे क्यों पाबंदी लगाई थी कि इसी तरह के जानवर किसी का सांस चल रहा नहीं चल रहा, उसका ईमान बिक गया, उसने कहा यार 1.5 लाख रुपए का नुकसान है, चलो कुछ ना कुछ तो करें इसका, इसीलिए करता था ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे चेक किया जाएगा जानवर हट्टा कट्टा है या नहीं है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये हम सरकारी स्लॉटर हाउस है, पैम्को से रजिस्टर्ड है ना, वहाँ पे अगर इस तरह का जानवर पड़ा हुआ है और मुझे उसको हेल्दी जानवर के गोश्त की तरह करके बेचना, क्योंकि मैं तो स्लॉटरिंग वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मैंने आप पे तवार किया, तो फिर फायदा क्या हुआ? हम उन्हीं लोगों के जानवर यहाँ पे बुला के सस्ते में ज़िबा करके दे रहे हैं।
मैं आपकी बात फॉलो कर गया हूँ। आए और देख लेते हैं, हम आगे भी चीजें देखते हैं। ये इसको मेरा ख्याल है कोई एनल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ये तो ऐसे ये तो जब स्लाटर होगा तो ये तो जाया हो जाएगी चीज। हाँ, तो आप इसमें देख लें, अब तो वो इंजर्ड भी है और वो मेरा हिल भी नहीं रहा, उसी तरह से वही मसाइल का शिकार है। किसी एक बॉडी पार्ट को इन्फेक्शन हो जाता है, वो उसके डिस्कार्ड हो जाता है। नहीं, वो उसके जिस्म में तो नहीं सरायत करता। नहीं, लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। अगर तो पूरी जनरल कंडीशन आ गई ना कि पूरी बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, ऑर्गन्स के अंदर वो ब्लड के स्पॉट्स बनने लगे, फिर हम उसको सारे को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर जस्ट वो एक लोकल एरिया ही डैमेज हुआ है तो फिर हम सिर्फ उसको ही कंडेम कर देते हैं। ये जिस तरह से तरफ है वो तो आखिरी चंद सांसें जैसे होती हैं जानवर कर रहा होता है। ये घंटा 2 भी गुजारेगा। अच्छा, हमें पता, क्योंकि ये बहुत लेकिन अल्लाह ने आप एक ऐसी चीज जो घंटे 2 गुजारेगी उसको थोड़ी देर के लाल कर देंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, क्यों खाएंगे यार उसको? आपको दिखने में लग रहा है 2 से पहले ही इसने स्लॉटर हो जाना है। स्लॉटर तो हो जाए ना, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम 2 निकालेगा, 3 ये निकालेगा। सुबह का आया हुआ है और अभी इसकी सुबह भी यही कंडीशन थी। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि ये जो है वो फड़फड़ाने लग गया है, जान निकल रही है, आप छुरी फेर देंगे। भाई हम ऐसा जानवर क्यों लेना चाहेंगे जिसको मजबूरी में एट द लास्ट रिजॉर्ट हलाल जानवर को ज़िबा नहीं तो है, उसको क्या खुद खा ले, उसको क्या खुद खा ले, जिसका अपना जानवर है उसको खुद खा ले। घर का जानवर है, वो आखिरी सांसें ले रहा है, आप उसको करके खा लें। आपने मुझे क्यों खिलाना है? सवाल समझ आया? पता कि अब ये जानवर ना अचानक से वो झटका लेता है। नहीं, वो तो हो जाते हैं। अब इसको मैंने उस इसको क्या ये ना किसी को बिठाए। आए यार, 2 बंदे आए, जरा इसको बिठाएं, जरा चेक करते हैं बैठ सके नहीं। वो टांगे सीधी करा दो। अल्लाह रहम। नहीं, वो सिर्फ टांगों की वजह से होता है, वो कर दें तो भी हो जाएगा, कुछ नहीं। वो बांधी हुई है वहाँ से, ठीक है। ये पता है क्यों बांधते हैं? टांग ना मारे। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक टांग उस साइड पे आ जाती है, एक इधर आ जाती है, तो वो डैमेज हो जाती है, राने जिसे आप कह लें, वो डैमेज हो जाती है, फिर वो हमें सारी ज़ाया करानी पड़ती है। इस वजह से जो है ना, वो हम उसको ये कसाई बांध देते हैं ताकि जो है वो डॉक्टर साहब ये देखें, किसी को ईंट लगा के स्टैंड लगा रहे हैं, किसी को। बहरहाल चले, हमारा जो सवाल वही है, हमारा सवाल वही है कि यार ये जिसके घर का जानवर है वो खा ले। आखिरी सांसों में अगर उसने तकबीर फेर के उसके लिए हलाल हो गया, उसने देख लिया वाकई हलाल जानवर है। लेकिन भाई अगर मैं 1200 रुपए किलो लेने लगा हूँ, वो देखें गिर गई, वो नहीं मान रहा, उसको रहने दे, चलो बेचारे की आखिरी उसको तकलीफ ना दे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये जो है ये सेहतमंद जानवर है। देखिए डॉक्टर साहब, इनमें और उनमें बहरहाल फर्क तो है ना। देखिए, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब गवर्नमेंट ये भी स्लॉटर होने आए हैं, स्लॉटर होने आए, ठीक है। ये दिखाएं जी, इन जानवरों में उन जानवरों में कितना फर्क है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी आप कस्टमर को ये चुनने का मौका दें, ऑप्शन दें कि भाई कौन से जानवर का गोश्त लेना चाहेंगे, तो कौन सा लेना चाहेगा? आपसे मैं सवाल करता हूँ। ऑब्वियसली इसका लेना चाहेगा। तो फिर तो ये कस्टमर के साथ आपको नहीं लगता कि बहरहाल कहीं ना कहीं ज्यादती है कि जो भी आपसे लेके जा रहा है उसमें बेचना तो बाहर ही है? कदरे बेहतर, बहुत बेहतर जानवर है, बल्कि ज्यादातर इनमें हटे कटे हैं और छोटे छोटे जो हल्के स्कार्स हैं भी, वो पता लग रहा है कि वो हेल्दी जानवर क्या को आते जाते उसको एक फ्रेश जो है वो गुद्दा आई है। तो सब हमारा आज आने का मकसद ही ये था कि ये दिखाना, हमारा आपसे मसला नहीं है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि ये कोई भी शख्स जो है अगर मुर्दार जानवर को या कर रहा है तो वो अपने ईमान के साथ सौदा कर रहा है। जो बंदा हलाल पैसे लेके गोश्त ले रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए वही हलाल कर देगा, वो उसके तो हलाल ही है। लेकिन दरख्वास्त ये है कि यहाँ पे 100 के करीब जानवर हैं, इनका अगर वजन किया जाए तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। वो कितने लोग खाएंगे, कितने लोगों के पेट में जाएगा, और उन्हें नहीं पता कि वो एक कमजोर जानवर या बीमार जानवर या जिसको आखिरी सांसों में इमरजेंसी के तौर पर स्लॉटर किया गया, हाँ, वो खिलाया जा रहा है। ये एक्सपायर जानवर है। ये एक्सपायर जानवर, ये इनके सामने पड़ा हो गया। आप इसमें क्या कह सकते हैं? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अभी रात में उनको नहीं पता। जब हम आए ना तो हम देखी तो ये हो गया। कितने बजे आए सुबह? या मैं नहीं पता, हम तो सुबह कितने बजे आए? ये फजर के बाद की बात। फजर के बाद। वैसे ये अभी तक कहानियां करा रहा है ऐसे। ये अभी तक यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं है, इसको नहीं पता। ये अभी मैं विजिट सारे करके गया था, ये ठीक था, लेकिन बस ये हाँ ये मुझे पता है एक्सपायर हुआ है, ये मुर्दार है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्योंकि हर शहरी के जहन में बहुत से खदशात हैं। अब जैसे अब आप खुद बता रहे हैं कि ये मुर्दार हो गया, इसका पेट भी फूल गया। हाँ जी ठीक है, वही बात जो मैंने कहा था, वो जड़ी निकालनी जरूरी हो जाती है। इसका पेट फूल गया। अब मुझे एक बात बताएं कि हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है कि इस जानवर को कोई अपना एक शख्स, एक फर्द वाहिद, उसका ईमान बिक जाता है और ये वो किसी तरह
कर देता है? नहीं, ऐसा होता नहीं, कभी भी नहीं होता। इवन हमारी टीम हमें खुद इन्फॉर्म कर देती है कि सर उस जगह पे एक इसका जानवर तो dead हमारी हो गया। टीम ने इन्फॉर्म किया आपको? आपकी टीम अच्छा, ने inform मैंने किया? वहां से इसको देखा जरूर था, मैंने कहा शायद ये रिकम्बेंट है, इसको बाद में मैं एग्जामिन करूंगा। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद वैसे लेटा हुआ है। सेम कंडीशन, आपने भी वही चीज मुझे लगा ये think की। लेटा हुआ है। मैंने भी यही चीज ऑब्जर्व की, मैंने कहा अच्छा लेकिन लेटा जो हुआ है, इसको आपके बाद में लोग हैं, ऑब्जर्व जैसे यहाँ पे करूंगा। सैकड़ों लोग हमारे से आने से पहले देखें। उन्होंने आपको बताया नहीं? क्या? नहीं, इसमें ना अब हमारी लाइन हो गई है शुरू। उधर हमारे ज्यादातर वर्कर उस साइड पे हैं। जब हमारे ही बंदे इधर आएंगे ना, तो ये सारे लाइन के थ्रू लेके जाएंगे, तब वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये एक डेड हो चुका है, आप आके देख लें। फिर हम ये जैसे भैंस हमारी ये मरी है ना, हमारे कसाई भाई की, ऐसे हमारी 2 भैंसें मर गई थी तो बात फिकवा दी हमने। आपस में लड़के हाँ, वो लड़के मर के फिकवा दी। अल्लाह माफी, ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोई भी ऐसी बात नहीं। मैं एक अवामी सवाल था, तुसी तो चलो कसाई हो या हाँ जी, गोश्त का जी, काम जी, करते जी। हो ना, तो पाएं डॉक्टर ने। जी जी मैं फर्ज करूँ गोश्त के मतलब कुछ भी नहीं जानता, हाँ जी। सिर्फ खानदा कुछ शौक रखना है। जी, जी। इधर आओ, मैनू जो पता लगेगा कि एक डंगर मुर्दा हालत च बनया पिया है, हाँ। तो मेरा की तासुर रहेगा? सर मेरी गल की मैं तो पूछ रहा हूं, मेरा की तासुर रहेगा? मैंने यही लगेगा कि मुर्दा जानवर बन के अल्लाह रखा है। माफी, अस्तगफार, ऐसा तो कोई नहीं मैं होता। तासुर की गल कर रहा हूं। ठीक है, तासुर आपका कुछ भी सोच तो डॉक्टर साहब वो देखेंगे अभी भी वो मुर्दा जानवर जो है वो रस्सी से बांध के रखा अब है। देखें, अब आप आए, अब आप थोड़ी देर हुई खोल दें, बात तो एक नहीं ही है। नहीं, वो आप खुद कह रहे हैं कि आधा घंटा हो गया। हाँ। थोड़ी देर ये हो जाते हैं ठंडा हो गया, खुला हुआ है। जब- इन्हू आधा पौना घंटा हो गया, ज्यादा हो गया। अटैक हुआ से ट्रैक्टर हमारा आएगा, ये बिल्कुल वो उसमें जाएगी और बिल्कुल जाया हो जाएगी, बाहर फेंक दी जाएगी सर। हमारा ट्रैक्टर आएगा, नहीं अपना उधर इंसिनरेट करेंगे। हाँ जला देंगे इसको आज करेंगे कुछ, हम वो भी दिखा देंगे। हाँ क्या जलाएंगे। ख्याल है? अभी कितनी देर लगती है, कितनी देर का प्रोसीजर है? ये तो 3-4 घंटे से ज्यादा का है, क्या क्योंकि प्रोसीजर क्या है? इसके हम पार्ट्स करके ना, पहले सा- पार्ट करेंगे सारा इसको? नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत हेल्दी है। इसके हम पार्ट्स करेंगे, उसके बाद मशीन के अंदर अपना बर्नर चला देंगे। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद ये सिर्फ हड्डियां बचेंगी, बाकी हर चीज जल जाएगी। मतलब कि इसके कितने पार्ट्स किए जाते हैं तल्फ होने से इसकी पहले? दोनों लेग्स अलग अलग करेंगे, पिछली लेग्स अलग अलग करेंगे। उसके बाद ये ओजड़ी तो वैसे ही जाया कर देंगे ना कि उसके इंजेस्टा के अंदर। उसके बाद ये हेड और गर्दन अलग अलग करेंगे। ये इसको वैसे अचानक क्या हुआ, आपने तो बांधा भी हेल्दी मैंने वाले एरिया आपको में वही हुआ। बात की है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में बिल्कुल है। ऐसे ही। खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हेल्दी था, ये बिल्कुल सही खड़ी थी, ये पता नहीं इसको टाइक हुआ क्या हुआ, ये गिरी जैसे है। जी? हाँ जी, कितनी देर हुई ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, सवा घंटा हो ਤੁਸੀਂ गया। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? नहीं तो हाली डॉक्टर साहब आए होने आगे नहीं। जब आप आए ना सारी टीमें वहाँ मौजूद थी, ठीक है। ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਕੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, बाद है हमारे होते भी। पैमको का बंदा आएगा, वही तकबीर करेगा। ट्राला आ गया, अब इसको यहाँ से रिमूव करवाया जाएगा और फिर इसको तल्फ किया जाएगा। हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि तल्फ जब भी करें हमें वीडियो डाल दें, बिल्कुल, ताकि हम बता सकें, दिखा सकें कि यहाँ पे हमारी मौजूदगी में एक मुर्दार जानवर था। उसको भी करते हैं, सारा करते हैं। मैं भी ना यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ गेट से ना, मैं आपका शो देखा लास्ट में, वार्डन के साथ ही हुआ था मामला। सर मुझे बताएं कि हमारे आने पे आप लोगों को पता लगा कि मुर्दार हो गया? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, साथ साथ यहाँ पे प्रोसेस होता है। बेसिकली बहुत वाला दिन जो है ना हमारा पीक डे होता है, ठीक है। उसमें अब जाहिर सी बात, एक जानवर उसकी जान निकल गई है, अब वहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, उसने तो जब किसी ने बताना है, उसको इन्फॉर्म करना, उसको तभी उठाना है ना। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे किसी का ईमान बिक जाए, वो अपना मुंह काला करने के लिए इसको 4 पीस करके खाल उतार ले, जी एक आम बंदे को तो नहीं पता लगना कि मुर्दार जानवर है। नहीं सर, इसमें ना पूरा हमारा प्रोसेस होता है बाकायदा। जो हमारे अपने एम्प्लॉई है ना गवर्नमेंट के, वो छुरी फेरते हैं तब पास होता है। ऐसे नहीं होता। अली अहमद भाई, मुझे यहाँ पे 11 साल हो गए हैं, मैं आपको कसम आम जानवर को एक भी नहीं गया होगा? एक भी यहाँ से अलग जानवर खाते नहीं, हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं लाहौर में सही खाता हूँ, हाँ। मैं कसम। लाहौर में कभी हाँ। जानवर बिकता ही नहीं बिकता? नहीं, लाहौर में होता है, लेकिन ये जो स्लॉटर हाउस है ना, यहाँ से नहीं होता। नाज़रीन, अब ये वो मुर्दा जानवर जो यहाँ पे सरकारी स्लॉटर हाउस में मौजूद था, वो यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो बंदी हुई हालत में वो मुर्दा जानवर पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा हमें पता नहीं लग सका, और चलें हमारे आने से पता लग गया। अब हम इसको तल्फ करवाते हैं। ये जी अब इसको डिस्कार्ड एरिया में लेके जाया जा रहा है। ये इन्होंने गालबन में बताया कि इसको स्लॉटर हाउस से साइड पे जाके जो है इसके पीसीस किए जाते हैं और फिर इसको तल्फ किया जाता है। इसको तल्फ में ये है कि इसको जला दिया जाता है, इसकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी बचती हैं। और यहाँ पे इनके वो मौजूद हैं, इनकी फर्नेसिस। पहले मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा वो दिखा दे, वो मुर्दार जानवर हम ले आए हैं इंसुलेटर रूम में। कामरान भाई, आपने ना पढ़े लिखे आदमी, हल्फन बताना है। जी
यहाँ पे जितना जाला लगा हुआ है, जितना जी, गंद जी। पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हैं, क्या यहाँ पे कभी कोई जानवर मुर्दा नहीं हुआ? सर जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये है कि हम जो है ना, इसको सही अगर आपको बताऊँ जी, ये इतना यूज नहीं होता है। क्या जानवर ठीक है? मुर्दा नहीं निकलते? नहीं नहीं, जानवर मुर्दा आते जरूर हैं, लेकिन ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, इसको जाया करने में बहुत। SOP ये होते हैं, जो जानवर आता है या फूड अथॉरिटी लेके आते हैं, पहले जानवर का पेट चेक करना है, जिसमें से गंद निकाल जी 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 जी, आप ऐसे ही। उसके बाद जानवर को अंदर इंसुलेटर रूम में नहीं ला रहे? नहीं, यहाँ पे नहीं फिलहाल कर रहे, इसको कहाँ पे इंसुलेट करते हैं? यहाँ नहीं कर रहे, वहीं पे जो है ना बाहर ही इसको जो है ना हम करते हैं, पीसेस करते हैं, और पीसेस करने के बाद जो है ना हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो गंद वगैरह उठा के लेके जाते हैं, वो ले उसी के जाते साथ जो है ना उसको डंप करवा देते हैं। डंप वो जाके भेज दे? नहीं 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 सर, अब वो देखिए ना, वो ऐसे ही, ये अपना गोबर है, गोबर के अंदर जब इसको लेके भिजवाएंगे तो वो कैसे यानी कि क्यों नहीं कर रहे जो रेसिपी है? मतलब कि इस्तेमाल नहीं ना होता? नहीं नहीं, ये इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं आपको बताऊं कि 2000 तकरीबन 16-17 के बाद जो है ना, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, कभी कभी होता रहा है। बर्नर इसके अंदर वो जानवर के, मेरा ख्याल है कि ये क्रैश करता है यहाँ पे। तरीकेकार ये था कि बाहर उसके पीसेस करके यहाँ पे डाला जाएगा, यहाँ से क्रैशर से होता हुआ वो नीचे जाएगा और फिर उस जो है वो टैंकी के अंदर जाएगा, और ये जो आग है ये जो है अंदर से उसको वो करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि चलाओ जी, ये ऑपरेशनल हो। बिल्कुल सर।